नहीं 1800 और उनकी संतानें भी नहीं थी उस टाइम पर। 1800 और आज जो उनके लिए झंडा लेकर खड़े हैं वो भी नहीं थे उस टाइम आप पर। 1936 सरवर साहब क्यों रुके थे? सुन लीजिए, 1857 में मुगल माथे से पसीना आ जाएगा, जवाब देने लग जाऊंगा। जवाब बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए सरवर साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, फोर्सफुली मैं दे रहा हूं। क्या फोर्सफुली? फोर्सफुली बाबर, अकबर, हुमायूं आया या फोर्सफुली यहाँ पर जो जन्मभूमि है जिन हमारे देवताओं का वो है? ये गलत है। क्या गलत है? आपको आगे क्या गलत है? आपको ये कहना चाहिए कि जो समझौते 1968 में हुए हैं वो इन्होंने कहा अवैध करार दिया। इन्होंने कहा कि अवैध धोखाधड़ी है। दिया ना सर, इसीलिए तो मामला कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा 1968 वालों पे पहले कीजिए। तब होता है जब आप हमारी जगह हमारे को वापस दे दें। ये नहीं कि आप हथियार लें और उसके बाद हथियार लेने के बाद भी आपको और जगह चाहिए, फिर और जगह चाहिए। भाई वक्त ने इतनी जगह हथियार लिए हैं, आप लोगों को लगता है कि पूरा भारत ही आप हथियार लेंगे? ऐसे नहीं होता है। नहीं वो एक चीज ये है इशिका, 68 के उस एग्रीमेंट में 2 पार्टीज जो थे उसमें मुस्लिम और हिंदू थे। तो हिंदू जी थे वो, उनको आप हिंदू क्यों नहीं मान रहे? इस देश में 14 साल अभी से 2014 से पहले जो होता था ना वो 2014 के बाद नहीं हो रहा है। मतलब सत्ता के बल पर हो रहा, सत्ता के बल पर नहीं हो रहा है, जनजागृति के बल पे हो रहा है। 2014 अभी तक आप लोग कहते थे कि हम दामाद हैं, दामाद। अब लोग कह रहे हैं दामाद नहीं है देश के, और कोई इस देश का दामाद नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब इस देश के आम नागरिक हैं, लोग हैं, रहने वाले। जितना अधिकार था प्रज्ञा भारती का है उतना सरवर जी का भी है। इसीलिए आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमको दे दो क्योंकि हम बाद में आए, हमारे हैं। जो 5000 साल पहले था वो आपका हुआ, या जो 5000 साल के बाद आया वो आपका नहीं सुना था। अब आपने संभल जोड़ा, फिर आपको जोड़ रहे हैं। क्या संभल जोड़ रही हैं? जोड़ रहे हैं, संभल जोड़ रही हैं। संभल का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, कहीं नहीं है। सरवर जी एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए ना, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। दिस हैज बिकम अ फिश मार्केट। लिसन, सबसे बड़ी बात है शास्त्र आप पढ़ा गया है, यही तो मैं सवाल सरवर जी आप ही बोल लीजिए। मैं आप बोलिए ना प्लीज, टेक योर टाइम। तो जो आप सुनिए हमारी बात, साधु संत थे सरवर जी, हिंदू धर्म के इतने बड़े बड़े, आदि शंकराचार्य ने मुद्दा नहीं उठाया। सरवर जी आपको मुद्दा लग गया कि संभल में भी है जिक्र। आदि शंकराचार्य जब थे तब आप थे? नहीं आप थे। मैं नहीं, आपका धर्म था, मेरा धर्म था। नहीं है ना, ग्रंथ आप पर्सनल हो रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका धर्म था? अरे धर्म था, पुराण था, धार्मिक ग्रंथ थे। देखिए सुनिए इसका समाधान। शंकराचार्य के टाइम पर, एक सेकंड साध्वी जी जरा थोड़ा सा ज्ञान, सरवर साहब जो कह रहे हैं लोग कंफ्यूज नहीं हो, एक बार इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य के वक्त में कौन कौन सा धर्म था, कौन कौन सा धर्म नहीं था, यह विवाद क्यों शुरू हुआ? 5000 साल पुराना अगर इतिहास किसी धर्म का है, उनके ईश्वरों का है, तो झगड़ा 5000 साल पहले कैसे हो सकता है? बाद में होगा ना भाई, जब दूसरा कोई आएगा हमारे घर में आकर कोई हस्तक्षेप करेगा तो झगड़ा होगा ना। आया 11वीं सदी, ऐसे मत बोलिए, सरवर साहब नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। देखिए बात क्या है, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के सनातन स्थलों से हमारी आस्था जुड़ी है। ये लोग हमारी भावना कैसे समझेंगे? पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्वज भारत के हैं, हमने तो बचपन से ही अपने दादा दादी का हाथ पकड़ के मंदिर जाना सीखा, हमारी आस्था वहां से बनी, इनकी आस्था कैसे बनेगी? तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की, क्या आप भारत के गरिमामय इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप सनातन इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, कैसे मठों की स्थापना हुई थी? आपको वो सब जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां पर डिबेट में ये सब बातें नहीं हो सकती। लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा समाधान है, जो कुरान में लिखा है वो आप ले लीजिए, जो पुराणों में लिखा है वो हमें दे दीजिए। और हमारे पुराणों के अंदर काशी मथुरा का वर्णन आता है, राम मंदिर का वर्णन आता है, ये बहुत ही सिंपल है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आता है, संबल का वर्णन आता है, यहां तक ये तक लिखा है कि जो कल के अवतार होंगे वो संबल में आएंगे, आने से पहले तक उनका वर्णन आता है। तो इसके लिए तो आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। आप डिबेट में आए हैं, बिना अपना होमवर्क करके आए हैं, अपना होमवर्क करके आइए। हर किसी को क्या आप हर किसी को टोकेंगे? सरवर साहब पढ़ रहे थे, सरवर साहब वो भी बने, सरवर साहब आप हर किसी को टोकेंगे? आपके बगल में मुमताज आलम रिजवी खड़े हैं, उनको नहीं बोलने देंगे? नहीं बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप उनको नहीं बोलने देंगे तो इन लोगों को क्या बोलने देंगे? रिजवी साहब एक लाइन की बात कह दी साध्वी जी ने, जो कुरान में वो आप रख लीजिए, जो इधर है वो इनको दे दीजिए, वो हमें दे दीजिए। हाँ तो ठीक तो है, रब्बुल आलमीन है, पूरे अल्लाह जो है
वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी दुनिया ले लीजिए आप। अच्छा, तो पूरी दुनिया आपने बनाई है, हम टल्ली बजा रहे थे यहाँ पर, क्या लेगा, है ना? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कैसी बातें करते हैं आप? आपने तो हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव सब पे, नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। आपने सब पर एक साथ प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपने तो यही बोल दिया कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, तो राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं, महादेव हुए नहीं, कोई भी नहीं हुआ, झगड़ा ही नहीं है। और वो जो समुद्र मंथन नहीं हुआ, आपने तो सब पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये झगड़ा नहीं है। ज्ञान आप अपने शब्दों का चयन कीजिए ढंग से। नहीं, आप अपने शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ खड़े होकर हमारी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाइए। आप यहाँ खड़े होकर हमारी आस्था पर, मैं भी श्लोक पढ़ दूं, क्या रह जाएगी? सुन लीजिए, ये सब बातें मत करिए। सुनिए विद्यानाथ झा जी, शब्दों का चयन धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, धर्म की आड़ में करते हैं सियासत कुछ लोग, गैर के धर्म में खोजे हैं विरासत कुछ लोग, गैर के धर्म में खोजे हैं विरासत कुछ लोग, हल तो हो सकता है मसला हो पुराना कैसा, हल तो हो सकता है मसला हो पुराना कैसा, अपनी सत्ता के लिए करते शरारत कुछ लोग। 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें किस बात पर ताली बजानी थी समझ में नहीं आया। सुन लीजिए, मैं आप बता रहा हूं, अभी कहां समझ में, ये सब कहां आपको समझ में आएगा अच्छी बातें? नहीं, जब मसला हल हो सकता है, मसला हल हो सकता है, लेकिन शरारत कुछ लोग करते हैं, आपको कहां समझ में आएगा? क्योंकि जो शरारती लोग हैं उनमें आपकी आस्था है, समझा रहा हूं आपको, जो शरारती उनमें आस्था है, उनसे आपकी दुकान चलती है। अरे सुनिए, कोट भी पहन कर आया हूं, मैं समझा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव आपने क्या कहा, जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, आपने क्या कहा कि सियासत, एक सेकंड, आपने कहा कि सियासत के लिए मसला चल रहा है, और बिल्कुल सियासी, तो ये अदालत में क्यों चल रहा है? अदालत में सियासत चलती है क्या? नहीं, लेकिन सियासत अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए इसका मतलब है आप अदालत पर कार सेवक कौन करवा रहा है? अदालत पर सवाल उठा, कार सेवक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कार सेवा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये अदालत का फैसला। कार सेवा को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहे हैं, कार सेवा को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहे हैं। 92 को अदालत का फैसला। जी साहब, कार सेवा को आप सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहे हैं। अदालत के फैसले के तहत 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराई, किस अदालत फैसला लगता है? मैं कह रहा हूं, आपने क्या हलफनामा दिया था? आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं? राजनीतिक स्थान है वो। कौन सुप्रीम कोर्ट को मानता है? नहीं मानते आप? कौन मान रहा है? नहीं, मैं मानता, नहीं मानेंगे। और कौन मानता है? आप नहीं मानते। कौन मानता है? तो मानते तो फिर मानते तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया नहीं मार सकता। हलफनामा दिया था 6 दिसंबर क्यों मस्जिद गिरी, किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गिरी बताओ हमें? नहीं गिरे किसी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जब गिरी ना, जब कोर्ट ने फैसला दिया तो वहां पर मंदिर बना ना। सर मुझे बताइए ना कि जब कोर्ट ने फैसला दिया तो वहां मंदिर बना ना। वकील साहब खड़े, आप लोगों का झूठ आप लोगों का बेनकाब हो गया कि नहीं यहाँ पर मंदिर नहीं, मस्जिद बनाई थी हमने, और 5000 साल पहले वाला भी इतिहास कहीं से ढूंढ कर ले आएंगे। सजा मिली नहीं मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं कार सेवा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो हुक्म करे कि कार सेवा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि इस तरह का कोई कार्यक्रम जो भड़काऊ है, जिससे दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, उसे पहले सुप्रीम कोर्ट रोके और उसके बाद फिर इस तरह की बातें आगे बढ़ाई जाए। ये पॉलिटिक्स छोड़ के सुनिए, नहीं पॉलिटिक्स सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। अयोध्या का एक पॉलिटिकल पार्टी को भी टर्न अप कर दिया मथुरा की तरफ, क्योंकि अयोध्या में चोरी हुई, चंदा चोरी, सब फंस रहे थे। अब अयोध्या को छोड़ करके बड़ी यहाँ तो चंदा चोरी हुई, आप लोगों ने तो मंदिर चुरा लिया भाई। आरोप यह है कि आप लोगों ने मंदिर चुरा लिया, आप लोगों ने जन्मभूमि चुरा ली है, आरोप लगता है। पहले वहां आप उस पर कुछ बोलिए ना, चंदा चोरी पर बोल रहे हैं, मंदिर और जन्मभूमि चुरा लिया उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन जब वो नहीं चला तो मथुरा ले आए, जब मथुरा नहीं चलेगा काशी ले जाएंगे, काशी नहीं तो संबल, सब गोल जलेबी आप बनाओ, सब विवाद खत्म कर देते धर्म संसद। लेकिन असल मुद्दे पर चुनाव, भारत के धर्म संसद में एक प्रस्ताव में रख देता हूं, सुनिए, एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट का चुनाव होगा, किसानों के मसले पर चुनाव होगा, पेपर लीक पे चुनाव होगा। ये है आपका पॉलिटिकल, ये है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है, ये धर्म क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। सुनिए, एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं आप। सुन लीजिए, आ गया आपने जो लबादा पहना हुआ है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है वो निकल कर आ गया। अभी ये आ गया कि आप बेसिकली एक पॉलिटिकल माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आस्था, जिसमें धर्म, जिसमें व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। क्या व्यवस्था का? जब अदालत नहीं मानेंगे आप तो व्यवस्था मान रहे हैं। हम अदालत मानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को नीतीश शर्मा अदालत को नहीं माना। मसला कोई पॉलिटिकल तो है नहीं, हमसे सवाल मसला पॉलिटिकल है नहीं।
तो मैं ये कह रहा हूं मसला पॉलिटिकल नहीं है, आस्था का है और मान्यता का है। 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं।